अभी तक हमने बात की थी नॉर्मल बेस मॉडलिंग की। आफ्टरवर्ड्स हम सिंपल सब कुछ यूजुअली डिलीट करते हैं और बहुत सिंपल सी बात करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से देखा था, ऐड ऑब्जेक्ट कर लें या शिफ्ट ए प्रेस कर लें। यूजुअल ब्लेंडर शॉर्टकट का गेम है, आपको इसकी कीज को याद रखना होगा, वरना आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और अब से जितना भी आगे 3D चलेगा सारा शॉर्टकट बेस्ड है, वो सारा एक्सपर्ट मोड में यूज किया जाता है। तो शिफ्ट ए और हमने क्यूब ड्रॉ कर लिया और हमने ऐसा कह दिया कि ये हमारी वॉल है। वॉल स्केल कर ली इनटू वाई, आपको जितनी चाहिए, जितनी स्केल करना चाहो ऐसे, और फिर से स्केल करते हैं इनटू जी, आप जितनी स्केल करना चाहो, और इनको मूव कर लेते हैं जी में ऐसे कुछ। द वेरी फर्स्ट थिंग, इनको स्केल इनटू एक्स भी कर लेते हैं, थोड़ा थिन वॉल। हमें यहाँ पे विंडोज डेवलप करनी थी, जो ये विंडोज हैं, और अगर इनको क्लिक करें तो हमारे पास यूजुअल पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। और ये एक नॉर्मल सी बात है पैरामीटर्स का चेंज होना, क्योंकि हमने चेंज किए हैं फोर्सफुली। आप चाहो वाई पे क्लिक करके देख सकते हो, आपने फोर्सफुली चेंज किए हैं, सो दे गोना बी लाइक दिस। और आपको ये चीज़ों का याद रहना चाहिए कि अभी हम जो देख रहे हैं इनके पैरामीटर, वो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में। तो अब हमें विंडोज के लिए बहुत सिंपल है। आपको याद होगा पाथफाइंडर इलस्ट्रेटर में, उस पाथफाइंडर को यहाँ पे बोलियन कहते हैं, बोलियन, यस। और ऐसा कर लेते हैं कुछ, ये क्यूब है हमारे, आप चाहो यहाँ से वायर में देख सकते हो, आपको सब कुछ वायर में दिखेगा, जैसे आपने इलस्ट्रेटर में कंट्रोल वाई प्रेस किया हो। या फिर ये शेडिंग मोड है, या इसके आगे आपका मटेरियल्स हैं, आप इनके शेडिंग्स देख सकते हो, आपने जो मटेरियल्स अप्लाई किए होंगे, तो हम वो कुछ दिनों में अप्लाई करेंगे। और ये रेंडर मोड है, जब लाइट वगैरह सब कुछ अप्लाई होके दिख रही होगी, तो आप परेशान ना हो। अगर कुछ ऐसा हो जाए, आप नॉर्मल व्यू में चले जाओ। इनको लेते हैं, अभी देखो समझना, हमें वाई एक्सिस और जी एक्सिस में मूव करना है, सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव नहीं करना है। तो हमने जी किया, जी टू ग्रैब द ऑब्जेक्ट, और अब जिस एक्सिस में मूव नहीं करना है, शिफ्ट प्रेस करके उसे दबा दो, शिफ्ट एक्स। अब देखो ये ऊपर भी जाएगा, ये साइड पे भी आएगा। पहले तो हम नॉर्मल एक्स प्रेस कर रहे थे तो वो एक्स एक्सिस में जा रहा था, वाई में वाई, जी में जी। अब आपको जो नहीं चाहिए, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स, अगर आपको एक लेयर की ओपेसिटी के साथ पोजीशन भी चाहिए, तो आप शिफ्ट पी प्रेस करते हो ताकि दो पैरामीटर्स आ जाएं। ऐसे यहाँ ये सब्ट्रैक्शन इनवर्स रिलेशन है, आपने शिफ्ट एक्स किया तो वो एक्स पे मूव नहीं करेगा, बाकी जगह मूव करेगा, बचा वाई जी, ठीक है। तो हमने यहाँ कहीं भी रख लिया ना। और ऐसे ये सिर्फ ग्रैब में नहीं है, ग्रैब के अंदर सारे हायरार्की में, लाइक पोजीशन, रोटेशन, स्केल सब है। तो अब हमने स्केल किया, आपको जितना चाहिए विंडो आपने स्केल कर लिया। यकीनन मुझे स्केल जी में कम चाहिए, और स्केल इनटू वाई, वी जस्ट मेड अ नाइस विंडो लाइक दिस। और जी शिफ्ट एक्स, क्योंकि हमें एक्स से मूवमेंट नहीं चाहिए, हमने एक विंडो डिसाइड कर ली। बट मेक श्योर
ये विंडो क्रॉस हो। जैसे 2D में थे तो ओवरलैप होती थी इलस्ट्रेटर में, अब आप 3D में आ गए हो तो भी ये ओवरलैप हो रही है, उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। और अभी हम चलते हैं शिफ्ट D फॉर डुप्लीकेट। ये ग्रैब हमारे हाथ में और हमें सिर्फ Y में चाहिए तो Y, और हमने स्पेसिंग दे दी जितना आपको डेप्थ चाहिए, फाइन। और फिर से शिफ्ट D Y, स्पेसिंग दे दी हमने जैसी चाहिए, और इनको भी हमने थोड़ा सा बैलेंस कर लिया कुछ यूं। समझो बात को, ये अलग अलग है, ठीक है। आप इन सब को ले लो, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन की, और इनको जैसे आप इलस्ट्रेटर में कंपाउंड करते हो कंट्रोल 8 प्रेस करके, ऐसे यहाँ पे कंट्रोल J है, ये कंपाउंड हो गए, यानी कि मर्ज हो गए, एक हो गए, एक पाथ बन गए। अब आप एक सिंगल क्लिक करोगे पूरा सिलेक्ट होगा एंड यू कैन सी, राइट। अभी आपने किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट A, दैट वन, द वॉल। Let me take him a bit. I just wanna take him a bit like this. Alright. अब आप इनको लीजिए, आपके पास यहीं पे ये सारे मेन्यूज हैं और यहीं पे आपके पास आ रहा है मॉडिफायर प्रॉपर्टीज। पाना बना हुआ, रेंच बना हुआ है। मॉडिफायर में आओ, ऐड मॉडिफायर। जैसे आप जाते हो अपने आफ्टर इफेक्ट्स में होता है ना इफेक्ट्स, ये वो वाला पैनल आ गया है, और ऐड मॉडिफायर किया। there's a hell of modifiers and what we want the boolean, like हमारी 2D की टर्म में पाथफाइंडर, सही, boolean अप्लाई हो गया एंड ही इज सिंपली आस्किंग कि हमें इंटरसेक्शन देनी है, क्योंकि इनके बीच में अलग अलग ज्योमेट्री है। आपको एक करना है, आपको यूनियन करना है, सिर्फ मर्ज करना है, या आपको डिफरेंस चाहिए। Obviously we want a difference, we wanna just subtract them। eyedropper आ गया और हमने ऑब्जेक्ट क्यूब 003 सेलेक्ट कर लिया, बट नो चेंज, राइट। हो गया है, बस कुछ चेंजेस करनी होंगी हमें। अब वो चेंजेस के लिए आप यहाँ आ जाओ अपने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, व्यूपोर्ट डिस्प्ले में, और डिस्प्ले एज टेक्सचर्ड है, आप इन्हें कर दो वायर। ओह बैड, ये हमारा ऑब्जेक्ट वायर में हो गया। नो, कंट्रोल Z करते हैं, इन क्यूब 003 को लेते हैं और इनको पुश इनटू द वायर, सो यू विल हैव द थिंग्स विद यू। अब मेक श्योर आप इन्हें जहां भी मूव करोगे, जैसा भी मूव करोगे, ये वैसा रिएक्ट करेंगे। आप स्केल करोगे, ये स्केल हो जाएंगे, आप जैसा चाहोगे ये वैसा रिएक्ट करेंगे। सेंसिबल। और आज की आखिरी बात, आपके पास इलस्ट्रेटर में, मैं यूं थोड़ा सा मैच करूं कि वो भी रिकॉल रहेगा और उसकी रिजेम्बलेंस से हम चीज़ों को समझ पाएंगे। इलस्ट्रेटर में आपके पास एंकर पॉइंट था, एज था, ऐसे था, तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ सिस्टम है। उस सिस्टम में एंटर होने के लिए आपको टैप प्रेस करना होता है, नॉट ऑन दिस ऑब्जेक्ट, लेट मी सिलेक्ट हिम, और टैप प्रेस किया, देख रहे हो ऐसे ही सिलेक्शन सी हो गई। अभी आप समझो बात को, ये जो पहला ऑप्शन है एडिट मोड के साथ सिलेक्ट मोड, और यहाँ पर सॉरी सिलेक्ट कह रहा हूँ, ये पॉइंट मोड है, लाइक 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3। 1 से आप एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, 2 से आप एज सिलेक्ट कर सकते हो, और 3 से ये थर्ड वाला आप पॉलीगॉन सिलेक्ट कर सकते हो। इसे पॉलीगॉन नहीं कहते, सॉरी पॉली कहते हैं जस्ट। अब आप 1 2 3 और आप यहाँ तक ड्रैग भी कर सकते हो, मैं यूजुअल नहीं करूँगा, तो हमने कहा 2, नो वी डोंट वांट टू वर्क ऑन द एज, 3, या नाइस। अभी आप राइट क्लिक करो, आपके पास आ रहा है एक्सट्रूड फेस। एक्सट्रूड आपको पता है, आपने इलस्ट्रेटर में एक्सट्रूड एंड बेवल देखा हुआ 3D इफेक्ट में,
वो इल्यूजन था, अब इल्यूजन नहीं रहा। तो हमने ई प्रेस करना है या तो, और या फिर एक्सट्रूड फेस राइट क्लिक करके ले लो, देन दिस वे। अब आप अपनी ज्योमेट्री को एक्सटेंड कर रहे हो, और हमने माइनर से एक्सट्रूड किया ऐसा, और आप फिर टैप प्रेस कर दो, बाहर आ जाओ। देखो नथिंग गुड विद देम, क्योंकि ये बोलियन जो अप्लाई किया है ये बाद में करना है आपको, जब आप पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लो। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन फॉर दिस। इनको डिलीट करते हैं, क्यूब को भी डिलीट करते हैं, और फिर शिफ्ट ए, हमने कहा क्यूब, और स्केल, स्केल इनटू वाई एक्सिस, a lot of scale, scale into z axis, a lot of scale, और g for grabbing यानी कि मूवमेंट, z कंट्रोल प्रेस करके हम ऊपर ले आए ताकि हम ग्रिड के ऊपर इनको देख सकें। और अभी आपने क्या किया, टैप प्रेस किया, we wanna work into the polygon that is 3, right? और फिर हमने e प्रेस किया, और देख रहे हो एक्सट्रूजन हो रही है डायरेक्ट। और फिर हमने एक्सट्रूड किया, और फिर हमने इनको सिलेक्ट किया, E फॉर एक्सट्रूजन, हमने एक्सट्रूजन डेवलप की, और फिर से एक माइनर सी, क्योंकि याद है मैश में आप साइडों पे एजेस लगाते हो ताकि कलर ब्लॉक हो सके। यहाँ कलर ब्लॉक की थ्योरी नहीं है, लेकिन यहाँ वही थ्योरी है, क्योंकि जब आप एजेस लगाओगे तो उसके बाद वहीं से आप ज्योमेट्री निकाल सकते हो। व्हाट आई मीन फॉर दिस, अगर मैं ये छोटी सी ज्योमेट्री नहीं निकालता, मैं अभी वो कॉर्नर बनाने लगा हूं, तो यहां से ये बहुत सारी वॉल आ जाती, इतनी सारी वॉल तो चाहिए नहीं होगी। तो इसलिए ये छोटी सी ज्योमेट्री बनाई एक्स्ट्रा, ताकि यहां से हम ऐसे एक्सट्रूड कर सकें। और फिर माइनर सी एक और बना लेते हैं, ई और माइनर सी, और देख रहे हो सिर्फ जी में जा रहा है, और बेहतरीन बात है ये। और फिर हमने इनको लिया ई एंड दिस वे एज यू वांट, लाइक दैट। और फिर आप, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप G प्रेस करो, X प्रेस करो, यू कैन ड्रैग हिम एज मच एज यू वांट। और फिर से हमने E प्रेस किया, माइनर सी ज्योमेट्री निकाली, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारी ज्योमेट्री चाहिए। लाइक यहाँ से E फॉर एक्सट्रूड, हल्का सा, थोड़ा सा, और जितना देखना हो उतना देखते हुए, ग्रिड के साथ मैच करते हुए आप कर सकते हो। और फिर माइनर सा मैं डॉट प्रेस कर रहा हूँ, फोकस ऑन इस पार्ट, ई माइनर सा एक्सट्रूजन, फिर इन्हें लिया ई हल्का सा एक्सट्रूजन, द डेप्थ यू वांट, द डेप्थ राइट हियर, और फिर माइनर सा हल्का सा एक्सट्रूजन, और फिर इन्हें लिया, हम दूर आ गए और दूर आ गए, यू कैन सेट योर व्यू, और फिर एक्सट्रूजन एंड टेक हिम एज मच एज यू वांट, राइट। और फिर असूलन थोड़ा सा तो होना चाहिए, और क्यों भाई ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि मैं यहां से भी तो कुछ ज्योमेट्री एक्सट्रूड करूंगा, और मैं ये ग्रिड की लाइन को देख के मैच कर रहा हूं कि कितना होना चाहिए। सेंसिबल, अब चीजें इजी हो रही हैं। और फिर हल्का सा, और क्यों भाई, और क्यों, क्योंकि यहां से हम एक्सट्रूड करेंगे कुछ यहाँ इतना एरिया। अब चीजें सिंपल हो गई है। अब फिर आप हल्का सा और एक्सट्रूड कर लोगे जितना आपको डेप्थ देनी है, और फिर आपने एक्सट्रूड किया लाइक राइट हेयर, और फिर यहाँ पिलर है, मुझे पता है मैंने इतना एरिया छोड़ दिया है, क्योंकि मैं ये वाला पॉलीगॉन लूंगा और इनको हल्का सा एक्सट्रूड कर लूंगा ऐसे। जब थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री आप ऐसे भी कवर कर सकते हो, राइट। और फिर इन्हें लिया हमने ई एक्सट्रूजन टिल राइट हियर, और जितना आपको डेप्थ चाहिए आप उतना रख लो, हल्का सा और एक्सट्रूजन टू गिव द सेम फील एंड एसेंस, और हल्का सा एक्सट्रूजन फॉर द गेट एरिया, हल्का सा इन्हें भी दे दिया आपने टू गिव द फील लाइक राइट हियर। अब हमें सिर्फ एक एज सिलेक्ट करना है, एज ऐड करना है, ताकि हम यहाँ पर कुछ कर सकें। लेकिन मैं आज एजेस की एडजस्टमेंट नहीं बताने वाला, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। लेकिन हाँ, हम रुकेंगे तो नहीं। हमने क्या किया, 1 प्रेस किया, सारे वर्टिसेस कहते हैं ऑफिशियली 3D टर्म में, एंकर पॉइंट को सारे वर्टिसेस सिलेक्ट किए हमने, G Z,
हल्का सा नीचे, सॉरी कुछ रह गए, नो प्रॉब्लम। हम एक व्यू में चलते हैं, हाँ ऐसे सबको लेते हैं जी जी, हाँ जी जी, नहीं ये सारे नहीं हो रहे, नो प्रॉब्लम। आप स्पेस बार प्रेस कर सकते हो, सॉरी स्पेस बार नहीं, मुझे वो याद रहा, सिनेमा 4D। तो हमें अब ऐसे सिलेक्शन डेवलप करनी होगी ताकि हमारे रिस्पेक्टिव चीजें सिलेक्ट हो जाएं, जी जी। ओह एक और रह गया, ऑल राइट, यस एग्जैक्टली, जी जी, हाँ कुछ है जो हमें तंग कर रहा है, और ये पेन हम जरूरी जान के ले रहे हैं क्योंकि कल को ये पेन सिंपल हो जाएगा, जी जी। ओके नो प्रॉब्लम, एक काम कर लेते हैं हमने 3 प्रेस किया और ये सारे पॉली ले लिए क्योंकि ये सिंपल है सिलेक्शन में। दो मिनट, हाँ घर से करके ले आओ। इन सभी को ले लिया, ई प्रेस किया, ऑब्वियस जी में जा रहा है, और जितनी आपको रूफ क्रिएट करनी है आप उतनी रूफ ले लो और इन्हें लो जस्ट ई एंड मर्ज हिम। आगे जाके हम बात करेंगे कि ये जो कोलैप्स हो रही है ज्योमेट्री, इसको कैसे कवर किया जाए। वैसे तो हमें कोलैप्स करने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं थोड़ा सा। तो अब हमारा वक्त आ गया वो विंडोज़ की डेवलपमेंट के लिए। टैब प्रेस करके हम बाहर आ गए, थोड़ा सा देख रहे हो ये टेढ़ा हो रहा है क्योंकि हमने ऊपर टॉप व्यू में जाके एडजस्टमेंट्स नहीं रखी हुई। हमारी वॉल देख रहे हो थोड़ी सी आउट है, सो नो प्रॉब्लम, जस्ट लेट हिम गो। और शिफ्ट ए फॉर द क्यूब, नाइस क्यूब, स्केल किया, पहले बड़ा किया हमने क्यूब को, एज यू वांट। आप चाहो वायर में आ जाओ, आप देख सकोगे अच्छा, और आपको पता होना चाहिए आपकी कौन सी चीज़ कहाँ की ज्योमेट्री है। अब हमने जी शिफ्ट एक्स किया, इधर रखा, स्केल इनटू जी, हमने स्केल किया एंड जस्ट स्केल अ बिट मोर, शिफ्ट डी, अब वाई प्रेस करते हैं ताकि वो वाई एक्सिस में जाएं, फिर से शिफ्ट डी, वाई प्रेस करते हैं, फिर से वो वायर फ्रेम में जाएं, ओ वाई एक्सिस में जाएं आई मीन। और फिर हमने इन तीनों को लेके थोड़ा सा और स्केल कर लिया, लाइक अ बिट एडजस्टमेंट यू नो, और फिर थोड़ा सा अबव कर दिया लाइक दिस। और ये बहुत सारे इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, देखने में भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे, तो स्केल इनटू एक्स हम एडजस्ट कर लेते हैं, बट मेक श्योर बाहर आ रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं। और फिर कंट्रोल जे टू कंपाउंड दैम, वैसे तो हम ऑफिशियली मर्ज कहते हैं इन्हें, आप कंपाउंड कहो मर्ज कहो जैसा कहना चाहो, ऑफिशियली मर्ज कहो अच्छा रहेगा। अब इन्हें लेते हैं ये पूरी ज्योमेट्री को और फिर चलते हैं मॉडिफायर में, अप्लाई करते हैं बुलियन, लेते हैं अपना क्यूब OO1 और फिर क्यूब OO1 लेके चलते हैं प्रॉपर्टीज में, व्यूपोर्ट डिस्प्ले नॉट एज अ टेक्सचर वी नीड एज अ वायर, ताकि वो वैसा फील दे। इजी जॉब। अब आप जो 5 घंटे में काम कर रहे थे वो 10 मिनट में आराम से हो सकता है। आपने एक्सट्रूजन भी देख लिया, आपने आराम से बूलियन भी देख लिया। लास्ट थिंग, एक और छोटी सी चीज याद आई तो कर लेते हैं, शिफ्ट ए क्यूब, हमने क्यूब ले लिया और इनको यहाँ ले आए, स्केल इनटू वाई एक्सिस, थोड़ा सा और इनको बड़ा कर लिया, जस्ट मेक एन अ गुड टेबल, एक्स एक्सिस, ओह नाइस। मुझे इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात करनी है, दैट इज रियली थिक, आई डोंट वांट दैट थिक टेबल, ऐसा। अभी गौर से समझो बात को, लास्टली
टैप प्रेस करेंगे, एडिट मोड में आ गए। हमने एज ले लिया क्योंकि हमें एजेस पे काम करना है, और लॉफिस, और हमने शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन ले ली। 1 2 3 4। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन राइट क्लिक करके भी हैं, और राइट क्लिक करके आप देख सकते हो एक्सट्रूड एजेस, जैसे इनका कोई फायदा नहीं है, लेकिन बेवल एजेस। अब आप मूव कर सकते हो अपने बेवल पार्ट को, लेकिन देख रहे हो कुछ अच्छा बेवल नहीं हो रहा। एक वजह समझते हैं, ये वाली वजह, क्योंकि इनके पैरामीटर्स आउट है। फिर हमें शिफ्ट ए करना पड़ेगा, सॉरी कंट्रोल ए, हमें इनके ट्रांसफॉर्म को 0 करना पड़ेगा, और फिर हमें वापस लेना पड़ेगा, और कंट्रोल बी आई गेस, अब देख रहे हो बेवल हो रहा है, और फिर मिडल माउस। ऐसे आप अपनी किसी भी चीज को जितना चाहो मूवमेंट दे सकते हो, सॉफ्ट कर सकते हो। इवन दो इफ यू वांट टू वर्क ऑन हिम, हमने इन्हें लिया डॉट टू फोकस, और फिर हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ऑल्ट प्रेस करके डबल टैप कर रहा हूं मैं जस्ट। सब हो गया, किसी भी एक पे फोकस कर लो। ओ, मुझसे डीसिलेक्ट हो गया। एंड आई होप अब कुछ डिसलेक्ट नहीं हुआ। नाइस। अब किसी एक पे फोकस कर लो आप, और फिर कंट्रोल बी फॉर बेवल। अब आप कर्व कर सकते हो, और अगर आपको ऐसा शार्प कर्व चाहिए, आप स्क्रॉल डाउन कर लो, नो सेगमेंट। और अगर आपको सॉफ्ट कर्व चाहिए, स्क्रॉल अप करते जाओ। वंस यू हैप्पी विद द रिजल्ट, लेफ्ट क्लिक कर दो, टैप प्रेस करके बाहर आ जाओ, आपके पास वही सॉफ्टनेस, वही कर्व एज मिल जाएगा जैसा आपको चाहिए। कैन यू सी? अब आप अपनी ज्योमेट्री में, अपने मॉडल में और डिटेल्स ऐड कर सकते हो। ऐसा है, हो जाएगा।